अच्छा, सबसे बेस्ट डोर की अगर हम बात करें, कौन सी दिशा का रहता है? 4 मेन दिशाएं ईस्ट की जो प्योर डायरेक्शन है, दैट इज। तो इसके अंदर आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आजकल ना एक बड़ा फेमस प्लांट चल रहा है, कुबेर प्लांट। ठीक है, तो उस प्लांट के अंदर क्या है, लेकिन चाहे किचन की बात हो चाहे बेडरूम की बात हो, बेडरूम की बात हम कर चुके, लेकिन किचन पे अगर हम जाते हैं तो किचन में तो आज की डेट में राहु मुझे लगता है नज़र आता है, चाहे वो ओवन हो। आजकल तो गैस भी इलेक्ट्रिक गैसेस हैं, तो वहाँ पर कैसे बैलेंस करेगा व्यक्ति? देखिए जैसे आजकल पूरा किचन जो है, आई थिंक 80% जो किचन के अप्लाइंसेस हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स से हम सीधा सीधा मतलब निकाल लेते हैं कि राहु हो गया। ठीक है, पर इसमें जो तत्व है, एक यदि वायु के कोण में खाना बना है तो ऐसे बहुत से व्यक्तियों को हेडेक, माइग्रेन। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जहाँ पे शनि राहु की बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली एनर्जी देखने को मिलती है। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। श्रेया टॉक शो पर आज का जो पॉडकास्ट है ये डबल धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास डबल गेस्ट है। आपको बता दूं, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वास्तु एक्सपर्ट एंड ग्रेट एस्ट्रोलॉजर अंकित गोयल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज। साथ ही में उनके बहुत ही जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट ऋचा गोयल जी, और इन्होंने देखिए रेमेडी तो बताई ही है, वो तो जानने के लिए आपको पॉडकास्ट देखना पड़ेगा, और आखिर में जब जाएंगे तो 2026 में क्या कमाल हो सकता है और कौन सी रेमेडी आपके लिए बहुत कारगर होगी, ये आपको जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक तो देखते ही रहना। लेकिन इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान आप ये समझ पाएंगे कि वास्तु कितना ज़रूरी है आपकी लाइफ में, और ये कहाँ कहाँ से डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आपको ये पता होगा तो वही बात, अगर आपको बीमारी पता होगी तो आप सही डॉक्टर के पास जा पाएंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे उतनी जल्दी वो परेशानी आपके जीवन से आउट हो जाएगी। तो फ्लैश आउट करना है, नए साल में बहुत अच्छा करना है, उसके लिए पॉडकास्ट को आखिर तक देखिए। देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। स्वागत है सर, मैम आपका STS पर और श्रेया टॉक शो पर, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट कहना चाहिए, बंडल ऑफ थिंग्स हम ये पॉडकास्ट करने वाले हैं, क्योंकि 2026 में सारी चीज़ें बहुत अच्छी हों, और हम तो यही कामना करेंगे कि सबकी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस आएँ। ऐसे में वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, या फिर रेमेडीज़ हो, ये सब कैसे काम करेंगी अच्छे तरीके से। सो आप आज हमारे साथ में हैं, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सर आपसे पूछूंगी कि निगेटिविटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सबकी लाइफ में, तो अगर घर में नेगेटिव एनर्जी है उसका सबसे पहला संकेत क्या होता है, और कैसे वास्तु इसमें हेल्प करेगा, पहचाने कैसे पहली बात तो इसको? ठीक है, नमस्ते श्रेया जी। अगर हमारे घर में कोई नेगेटिविटी या कोई नेगेटिव चीज़ एंटर करती है तो उसके लिए हमें कुछ साइंस मिलती है, जो हमारे आसपास के पंचभूत हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे घर में कुछ नेगेटिव आ रहा है। यदि किसी के घर में कॉन्टिन्यूसली कोई ना कोई एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो गया, वो बार बार ख़राब हो रहे हैं, या किसी के घर में अचानक से नल टपकना शुरू हो जाता है। कई सिवियर केसेस में देखा है हमने कि उनका जो है लेंटर या पीओपी तक भी झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो प्रकृति हमें देती है कि हमारे घर में नेगेटिविटी एंटर कर गई है, क्योंकि ये हर एक चीज़ जो है एक क्रूर ग्रह से जुड़ी हुई है। ठीक है, हमारे घर में कई बार आप देखते हैं कि 5 पेड़ में से 3 पेड़ अचानक सूख गए। सब हम वाटरिंग प्रॉपर कर रहे थे, हम सब चीज़ें जो एक इस कोर्स में होती हैं वो कर रहे थे फॉलो, बट फिर भी जो है वो चीज़ बार बार हो रही है। तो इन दैट केस हमारे घर में कोई ना कोई नेगेटिव एलिमेंट है, या जो हमारे ये पंचभूत हैं जो आप कह सकते हैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, इनमें से कोई ना कोई इम्बैलेंस में आ गया है। अच्छा, तो वास्तु के जरिए क्या ये नेगेटिव एनर्जी को रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल। या अब जैसे कि अगर मान लें कि किसी ने
ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो क्या वो भी वास्तु से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल। इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले जो ब्लैक मैजिक है, अगर हम उसको देखते हैं तो 95% केसेस में जो व्यक्ति होता है उसको एक आभास हो रहा होता है कि हमारे ऊपर काला जादू कर रखा है। काला जादू एक्चुअल में सिर्फ 5% लोगों पे होता है, बाकी जो है उनको भ्रम होता है। भ्रम के कारक है राहु देव अच्छा। या चंद्रमा। ठीक है, अगर किसी के घर में चंद्र और राहु के जो डायरेक्शंस हैं, यदि उनमें कुछ इम्बैलेंसेस हैं या उनके एंटी एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो व्यक्ति को आभास होता है इस चीज़ का। और हाँ, अच्छा। वास्तु के द्वारा इन इम्बैलेंसेस को हम एक यूनिमिटी में या एक इनको बैलेंस करके हम चीज़ों को ठीक कर ठीक सकते कर हैं। सकते श्रेया हैं। जी। जी, अगर किसी घर में साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही पीड़ित हो जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जीज के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। अच्छा। दोज आर द केसेस जहाँ पे वो 5% केसेस वैलिडिटी में आते हैं और उनको एक्चुअल वो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि वो फील करते हैं हाँ, सुपर नेचुरल प्रेजेंस वहाँ ओके, पे। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? अगर किसी को ऐसा रियली कोई फील कर रहा है तो दे मस्ट चेक कि उनके नॉर्थ ईस्ट, उनका साउथ वेस्ट एंड थर्ड नॉर्थ वेस्ट, दे शुड नॉट बी हैम्पर्ड विद एनीथिंग लाइक वॉशरूम्स और लाइक कोई एंटी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट्स हो या कुछ भी ऐसा तत्व शार्प ऑब्जेक्ट्स टाइप का वो नहीं होना चाहिए या वो डीक्लटर्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो दीज आर द थिंग्स पीपल कैन डू। लेकिन अक्सर ऐसे देखते हैं कि लोग मतलब दिशाओं का ध्यान तो खैर बहुत, मुझे नहीं लगता कि लोग ध्यान देते हैं। जहाँ जो सामान रखना है वो वहाँ रख दिया जाता है। और क्लटर का तो ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं लगता कोई ही ऐसा घर होगा जहाँ ना हो, और कहाँ उसको रख दिया जाता है जिसकी वजह से ये वास्तु डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे में एक मेन डोर का भी खास तौर से, हालांकि मेन डोर तो हर कोई बड़ा ध्यान से रखता है, साफ़ सुथरा रखते हैं, और आजकल इतनी मतलब अवेयरनेस है तो लोग बड़ा पूजा पाठ भी करने लगे हैं। बट मेन डोर किस तरह से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे ये नेगेटिव भी हो सकता है? देखिए, मेन डोर आपके ना घर के प्रवेश द्वार होता है। दैट इज द मेन एंट्रेंस पॉइंट जहाँ से एनर्जीज आती हैं और अपने साथ अपनी जो भी उनका मतलब जो उनके पास देने के लिए होता है वो लेकर आती हैं। तो इफ़ इट इज़ नॉट अ गुड डायरेक्शन, तो अगर कोई वहाँ पे, जैसे हमारे एक असुर देव हैं जिनकी डायरेक्शन होती है, अगर वो खुल जाती है तो उनके पास जो देने के लिए होता है इट इज़ डेब्ट्स, कर्जा, कॉन्फ्लिक्ट्स दिमाग के अंदर, ब्लॉकेजेस, मतलब आपके बनते काम बिगड़ना, तो वो अपने साथ उन चीज़ों को लेकर आते हैं। तो परिवार के अंदर आप शांति सोच ही नहीं सकते कि वहाँ पे शांति रहेगी। और ऐसा नहीं है कि मतलब लोग वहाँ पे सफाई रख रहे हैं तो वो एनर्जी सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा नहीं होता। मतलब दीज आर नॉट बेसिकली नॉर्मल पीपल कैन डू। यहाँ पे कई बार वास्तु कंसल्टेंट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, बट मेजरली अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं कि हल्दी का सतिया बना सकते हैं, जो कि हर डायरेक्शन के अंदर पवित्र माना जाता है और उसकी अपनी एक एनर्जी होती है जो नेगेटिविटी को बिल्कुल नलीफाई कर देती है। तो दैट इज़ द वन थिंग जो जनरली लोग कर सकते हैं। और अब हाँ, मुझे ऐसा लगता है हमारे कल्चर का ये बहुत पुराना हिस्सा भी है कि जब भी कोई पूजा पाठ होती है, विशेष उत्सव होता है, तो गड़ी घर की जो बड़ी होती थी वो हमको कहती थी कि जाओ बेटा गेट पर एक स्वास्तिक ज़रूर बना कर आओ। तो रीज़न शायद इसीलिए रहता है कि जो भी अच्छी एनर्जीज़ हैं वो अंदर आए और नेगेटिव एनर्जीज एंटर ना कर वो सकें। अपने आप ही सेपरेट आउट कर देते हैं चीज़ों को। और जो हल्दी का स्वास्तिक होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि वो कोई भी दिशा हो, एनी डायरेक्शन, अच्छा। वो उसके लिए काम करती है। अच्छा, सबसे बेस्ट डोर की अगर हम बात करें, कौन सी दिशा का रहता है और लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इस दिशा में हो तो धन का आगमन ज़्यादा होगा? देखिए, ये हमारा नॉर्मल वास्तु के आजकल ट्रेंड में प्रचलन है कि 4 मेन दिशाएं ईस्ट की जो प्योर डायरेक्शन है, दैट इज E2, E3, E4, W3, W4, N3, N4 या S3, S4, इसमें कहीं भी आप ले लीजिए तो ये धन बरसाएगा या अपॉर्चुनिटीज खोलेगा, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज हेयर कम्स द कंसेप्ट ऑफ एस्ट्रोवास्तु। अगर कोई शनि लगन का बंदा है और वो रह रहा है ईस्ट ओपनेबल घर के अंदर, तो उसके लिए तो सब चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी।
उसके जो वेस्ट वाला बंदा होता है, वेस्ट जिनके लगन के अंदर वेस्ट राइजिंग होता है, वो मेहनती बंदा होता है। उसको सोशली कनेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। उसके घर में अगर सोशल कनेक्शंस आ रहे हैं तो आप सोचिए उसकी मेहनत कितनी बढ़ेगी और हाउ विल ही रिएक्ट। तो उसके नेचर के विरुद्ध चीज़ें हो जाएंगी, तो वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बेसिकली जो हमारा लग्न है, हमारी कुंडली है, उसको ध्यान में रखते हुए वास्तु का ध्यान रखना बहुत हाँ जी, ज़रूरी है। समवेयर ऐसे ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हालांकि जब वास्तु के बारे में हम पढ़ाई करते हैं सर, आपसे जानना चाहूँगी कि उत्तर की दिशा, जिसे धन योग की दिशा कहा जाता है, उसको एक्टिव करने के लिए हर कोई तैयार होगा। जितने व्यूवर्स हैं वो सब चाहते होंगे कि उनके धन उनके जीवन में आए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कुछ ऐसी रेमेडीज़ या कुछ तरीके से हम उस दिशा को एक्टिव कर सकें और ज़्यादा लाभ मिल सके? ठीक है, श्रेया जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे को हर एक दिशा जो है धन देने के लिए बनी है। ओके। ठीक है, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। ठीक है, उत्तर की दिशा या नॉर्थ की दिशा अगर हम कहते हैं तो इसको बिजनेस कम्युनिकेशन से जोड़ा जाता है। इसका कारण ये है, यदि हम अपनी पौराणिक कथाओं की तरफ जाते हैं तो ये जो दिशा है ये कुबेर देवता की दिशा है। ठीक है, और कुबेर देव जो है वो धन की एक पोटली रखते हैं अपने हाथ में, या धन के आप ये कह सकते हैं कि रक्षक भी हैं जी। ठीक है, तो नॉर्थ दिशा को यदि आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आजकल ना एक बड़ा फेमस प्लांट चल रहा है, कुबेर प्लांट। ठीक है, तो उस प्लांट के अंदर क्या है कि हमारी नॉर्थ की दिशा एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर हमें कुछ नहीं, सिर्फ अपनी नॉर्थ की दिशा में उस प्लांट को लगाना है और वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आप ये मानिए आपका धन का योग या धन का लाभ भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, तो घर के अंदर भी लगा सकते हैं ये प्लांट? यस, ये अगर मतलब इंडोर जैसे प्लांट कोई है। उस साइड में बालकनी ना हो तो घर के अंदर इंडोर प्लांट है वो। बिल्कुल, ये आप जेड के नाम से आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जेड प्लांट जो जेड रहता है। प्लांट। ओके। ठीक है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये इंडोर आउटडोर दोनों में बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके जैसे घर में ये कंस्ट्रेंट है कि हमारा नॉर्थ साइड ओपन नहीं है तो आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं। ये दोनों ही तरीके से अच्छा, आपका। लेकिन मैं बताऊं, मेरे घर में जेट प्लांट है जी। मुझे गिफ्ट मिला था वाह। और मैंने उसको रखा, लेकिन मैंने अपने बेडरूम में रखा था उसको कुछ ठीक दिनों है। के लिए कि मुझे लगा ये लकी प्लांट है, मुझे किसी ने दिया तो और भी लकी हो गया। बट मैंने जब उसको 2-3 दिन कमरे में रखा तो मैंने देखा है कि जो भी प्लांट मैं अपने बेडरूम में रखती थी और वो धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो हमें लगा बाई रीज़न ऑफ एसी, क्योंकि एसी चलता है, नेचुरल एयर बहुत कम रहती है कमरे के अंदर, तो इस वजह से वो प्लांट जाने लग जाते हैं। तो मैंने उसको फिर उठा के तुरंत गार्डन में रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो ये भी चला जाए। तो ऐसा क्यों होता है? मैम देखिए, इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जो है आपका बेडरूम जो है वहाँ पे आपकी शुक्र एनर्जी हाई होगी। ठीक है, और जो आपका प्लांट है वो हो गया आपका बुध एनर्जी, बेसिकली मरकरी। ठीक है, तो जब आपके बेडरूम में वो चीज़ थी तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो है कोई नेगेटिव थॉट्स या उन सब चीज़ों को उनका इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा था। हाँ, वो ऑब्जर्व करते ठीक है। कहते हैं ना कि प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं नेगेटिव यस थिंग्स यस के लिए। यस, ठीक है। हाँ, अगर आपके बेडरूम के अंदर कोई प्लांट लगाना है तो आप उसके लिए एक रबर प्लांट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि रबर प्लांट का दो बहुत अच्छी जो प्लेसमेंट है घर में, एक आप उसको जो है अपने बेडरूम में ले सकते हैं, दूसरा आप उसको घर की एंट्रेंस पे ले सकते हैं। ओके। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है, हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो इनकमिंग नेगेटिविटी हमारी तरफ आ रही है वो उसको ब्लॉक करता है और एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। प्लांट्स सब एब्जॉर्ब करते हैं एक नेगेटिविटी को, बट जो रबर प्लांट है उसके अंदर ये स्पेशलिटी है। अच्छा, बेडरूम की ऐसी कौन सी गलतियां हैं मैम, आपसे जानूंगी, जो रिश्तों में दूरी बना देती हैं, आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं? क्या चीज़ है जो ध्यान रखें बेडरूम में बेस्ट होनी चाहिए? देखो, मैं सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक बताती हूँ जो हमें लगता है कि ये एक मिस्टेक ही नहीं है। लोग बेड जब लेते हैं ना तो मैट्रेस अलग अलग ले लेते हैं। When we have two separate mattress, we have two different identities coming there. ओके। तो हस्बैंड वाइफ
दो से एक ना होकर दो अलग अलग आइडेंटिटी ही बन जाते हैं और वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स के चांसेस पिक्चर में आने शुरू हो जाते हैं। बट दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग कि लोगों के घर में 2 ही गद्दे होते हैं डबल बेड के। हाँ, क्योंकि उनको बेड बॉक्स भी ओपन करना होता है हाँ, एंड दैट इज द सेकंड थिंग जो प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि जितना लाइट आपका बेडिंग स्पेस होगा उतनी लाइट आपके थॉट्स होंगे, उतनी अच्छी नींद आपको आएगी। अब हम इतने सारा सामान क्लटर नहीं कहूँगी बिकॉज इट इज़ ऑल यूजफुल थिंग्स पीपल जो रखते हैं, तो सारे उन्होंने सामान को जो बेड के अंदर रख दिया, नाउ दे हैव देयर एनर्जी। वो रात को सोते हैं तो उन चीज़ों की भी अपनी एनर्जी है, दो बेडिंग उन्होंने यूज़ कर लिया तो नींद अपने आप डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। ओके। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो मैं लेकर आऊँगी, इट विल बी आजकल जो कॉमन है, हर तरफ हमारे पास 2-2 फ़ोन हो जाते हैं, पावर बैंक अलग हो जाता है, चार्जर अलग हो जाता है, टीवी इज़ कॉमन नाउ इन बेडरूम। तो ये सब कुछ अप्लायंसेस हमारे बोर्ड्स पे लगे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, हमारे बेड साइड पे होते हैं। राइट। तो यहाँ पे हम राहु को अपने रिलेशनशिप में ले आते हैं, तो विच डिस्टर्ब दी शुक्र एनर्जी। वो कहीं ना कहीं उसको हैम्पर करना शुरू कर देता है, माइंड में कंफ्यूजन स्टेट आने लग जाता है, एक स्मोकी सा दिमाग के अंदर होने लग जाता है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल, क्योंकि हर किसी की लाइफ में यही चल रहा है। ये सबके बेडरूम में टीवी तो बहुत ही कॉमन बात है। अब पहले नहीं होते थे बेडरूम्स में टीवी, बट अब तो फैशन है, विदाउट टीवी बेडरूम का डिजाइन ही नहीं होता है। हाँ, क्योंकि कपल टाइम वहाँ पे हाँ, जाएगा, बिंज वॉच करना होता है बिल्कुल, सभी को। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, बिंज वॉच करना चाहिए बिकॉज वीनस की एनर्जी है, तो वीनस इज एंटरटेनमेंट ऑल्सो, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी, बट इट शुड नॉट बी कि वो पूरे कमरे की वॉल की स्पेस को कवर कर ले, बिकॉज वो फिर एक सेपरेट एंटिटी, आपने डोर खोल दिया है वहाँ पे और एक थर्ड आइडेंटिटी को आपने वहाँ पे अपने रूम में बुला लिया है। तो साइज भी मैटर करता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर लिए, उनको प्रॉपर बॉक्स में कवर करके रख दीजिए, ताकि आपके जो बेडरूम की एनर्जी है, जो वहाँ की वाइब्रेशन है, वो हैम्पर ना हो। हाँ जी। क्योंकि भाई बेडरूम में मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में तो, क्योंकि छोटे छोटे घर होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली टाइम बेडरूम में जाता है, लोग आराम करने भी वहीं पे जाते हैं। चार्जिंग, जैसे आपने कहा कि मोबाइल चार्जर तो बहुत कॉमन सी बात होगी कि बेड के बराबर ही लगा हुआ अब तो हाँ, बिल्कुल, कि उठना ना पड़े, बस हाँ, यहीं बस पे वहीं प्लग पर लग ही जाए। रखा होगा, उसी में लगा हुआ हम चला रहे होते हैं, क्योंकि खुद से भी जानते हैं, खुद भी यही काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल कनेक्ट करती है। इसकी कोई रेमेडी हो सकती है कि रेमेडी बचा सकें अपने आप देखो, रेमेडी यही साइंटिफिकली भी कह लीजिए, चाहे हमारा वास्तु जो हमारा जो स्पिरिचुअल तरीके से कह लीजिए, जब चीज़ें यूज़ हो जाए उनको आप बेड बॉक्स में, मतलब कवर्ड ड्रॉर्स में अपने रख दीजिए, और बेड साइड पे रात को फ़ोन रख के ना सोइए, स्पेशली क्योंकि उसकी अपनी वेवलेंथ्स निकलती, मैग्नेटिक फील्ड्स होती है जो आपकी स्लीप को हैम्पर करती है, आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को हैम्पर करती है। तो बेटर है फ़ोन्स को थोड़ा दूर रख दीजिए, इससे आपके भी जीवन से थोड़ा राहु दूर होगा, आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। सेकेंडली, साइंटिफिकली भी चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन होंगी। बिल्कुल। अब एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग अलार्म लगा के सोते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वापस जाना पड़ेगा, और वो जो घंटी वाला अलार्म बहुत आता था, उससे वापस अपने टेबल पर, लेकिन वो भी तो राहु का ही सिंबल है। लेकिन वो इतना हैम्परिंग नहीं है, क्योंकि और वो शनि ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि वो और कोई काम नहीं कर रहा, हाँ। वो सिर्फ आपको जगाने का काम कर रहा है। हाँ। इट इज़ जस्ट लाइक टिकिंग द क्लॉक, और वो आपको नींद का टाइम देके और सुबह अपना अलार्म बजा देता है। दैट इज इट। तो मुझे लगता है कि हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। क्या कहते मैम, बाकी इस पॉइंट में मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। आप आज से 5, 7, 10 साल पहले अगर चले जाएं, आप ये लगाइए, हमें एक वो छोटी स्पैरो चिड़िया बहुत दिखती थी, जी जी जी, और आजकल वो बिल्कुल दिखनी बंद हो गई है। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस जो हमारे फ़ोन से, हमारे लैपटॉप से, हमारे इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन से जो निकलती है। अगर यही ट्रेंड हम कंटिन्यू करते रहे तो पहले वो चिड़िया गई है, कुछ पता नहीं है आने वाले कुछ साल में कहीं ये इंसान ही ना चला जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, हालांकि सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लोगों को उस पर सोचना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हम तरक्की की ओर बढ़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिक बढ़ रही है और हम उसको बढ़ा भी रहे हैं। खुद से सुविधाएं चाहिए हमें, मोबाइल नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो हम खुद डिमांड कर रहे हैं। लोग इसीलिए उसको, भाई अब टावर देखिए आप, पहले कहाँ कितनी दूर दूर लगे होते थे, आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है हम जरा अगर छत पे जाकर देखो तो चारों तरफ सिर्फ टावर ही टावर नज़र आते हैं।
टेलीफोन्स के, तो उनसे निकलने वाली जो रेंजेस हैं वो सब हमको ही हार्म कर रही बिल्कुल। हैं। जो नेचर है वो तो उसको हार्म कर ही रही है, बट इनडायरेक्टली वो हम तक पहुंच रही है। भी एक फिल्म भी आई थी ना अक्षय कुमार की, जिसमें उन्होंने यही चीज़ का सिंबल दिया था कि भाई मोबाइल फ़ोन्स किस तरह से हमारे को खाते जा रहे हैं, या जो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी है वो हमको ही खा रही है, हमारी लाइफ को खा रही है। लेकिन ऐसे में क्योंकि इसको हम बिल्कुल नहीं रोक सकते पूरी तरह से, तो मे बी जो लोग सुन रहे हैं उसको बात को समझें, तो टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल। बेहतर होगा। लेकिन चाहे किचन की बात हो चाहे बेडरूम की बात हो, बेडरूम की बात हम कर चुके, लेकिन किचन पे अगर हम जाते हैं तो किचन में तो आज की डेट में राहु ही राहु मुझे लगता है नज़र आता है। चाहे वो ओवन हो, चाहे वो बेकिंग के लिए अलग से जो कहते हैं सैंडविच बेकर है, आजकल तो गैस भी इलेक्ट्रिक गैसेस बिल्कुल। हैं, तो वहाँ पर कैसे बैलेंस करेगा व्यक्ति? ठीक है मैम, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जैसे आजकल पूरा किचन जो है, आई थिंक 80% जो किचन के अप्लाइंसेस हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स से हम सीधा सीधा मतलब निकाल लेते हैं कि राहु हो गया, ठीक है। पर इसमें जो तत्व है वो, यदि हम उन तत्वों की बात करें तो ये अग्नि तत्व की स्थान अगर हम इसको कहें तो ज़्यादा एप्ट है, या ज़्यादा एक सुटेबल चीज़ है, जी। ठीक है। अगर हम अपने घर के वास्तु के हिसाब से देखें तो साउथ ईस्ट से लेके और साउथ की दिशा, ये इसके अंदर जितनी दिशाएं हैं ये सब अग्नि के कोण हैं, ठीक है। और यदि हम अपनी किचन को, आप ये लगाइए, यदि हम अग्नि कोण से उठा के जल कोण में बिठा दें या वायु कोण में बिठा दें तो दोनों के अंदर ही बहुत गड़बड़ सी हो जाती है, ठीक है। यदि आप खुद वैसे ही एक नॉर्मल लाइफ में करके देखें कि अगर हम आग को पानी के अंदर जलाने की कोशिश करें तो आई थिंक, मेरे को नहीं लगता ये अभी तक साइंटिफिकली भी पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो आप यही लगाइए, जब हमने अग्नि तत्व में जल तत्व का मिलान कर दिया, ठीक है, तो वो अग्नि बुझ जाएगी। तो ऐसी जगह पे यदि किचन होती है, मान लीजिए हमारे जल कोण में या जल की दिशाओं में यदि अग्नि हम जलाते हैं, तो आप ये लगाइए कि वो जो चीज़ है हमारे को फलित नहीं होगी। साथ ही यदि आप उसको वायु कोण में लगा देते हैं तो अग्नि जो है वो और अधिक प्रज्वलित हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक, अगर हम फायर को देखें, उसको चाहिए क्या जलने के लिए? सबसे पहले ऑक्सीजन चाहिए या एयर चाहिए। अगर हम एक अग्नि में वायु को मिला देते हैं तो वो तो बहुत और ज़्यादा तेज जलेगी ना, बहुत ज़्यादा फायर तेज करेगी, चलेगी। राइट। अब आप इसको अपनी बॉडी से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। एक यदि वायु के कोण में खाना बना है तो आप ये लगाइए, ऐसा जो व्यक्ति है उसको क्या होगा, जब अग्नि और वायु मिलेगा तो धुआं भी ज़्यादा उठेगा। ऐसे बहुत से व्यक्तियों को हेडेक, माइग्रेन, इनकी बहुत दिक्कतें आएंगी। अच्छा। और यदि जब हम अग्नि में जल मिलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन, स्टमक से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आएंगे। अच्छा, जी। लेकिन फिर उसको कैसे उपाय किया जा सकता है? क्योंकि जो लोग घर बनवाते हैं चलिए वो तो जी। ध्यान दे लेंगे, लेकिन जिनको बने हुए हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तो लोग फ्लैट्स खरीदते हैं जो ऑलरेडी जी। बने हुए हैं, जहाँ आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ क्या ध्यान रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली जो चीज़ कोई भी व्यक्ति इसके अंदर ध्यान रख सकता है, तो कोशिश बड़ा सिंपल करे वो, कि कोशिश ये करे कि यदि उसको ऐसा फ्लैट मिले जो अग्नि कोण में जिसकी किचन हो। क्योंकि हमारे को वास्तु के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों का एक लेमैन के तौर पे ध्यान नहीं देना। एक एंट्रेंस देख ले, एक किचन देख ले, एक हल्का सा वॉशरूम को देख ले, अच्छा। ठीक है। यदि ये 3 चीज़ें ठीक है, ठीक है, तो उसने अपनी लाइफ की 60 से 65% दिक्कतें तो खत्म पहले कर ही दूर कर दी, ठीक है। हाँ, अब किसी व्यक्ति को एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए कि मेरे को भाई करोड़पति, अरबपति सब फेजेस पे जाना है, तब वो एक जो है वास्तु कंसल्टेंट की तरफ जाए। पर हाँ, अगर उसको सिर्फ एक नॉर्मल चीज़ देखनी है तो उसके अंदर सिर्फ वो किचन और एक वॉशरूम, मेन एंट्रेंस। क्योंकि मैं, हाँ जी, अगर इसमें चेक करना हो तो जो लोग पहले से रह रहे हैं ना, उनको अपनी किचन के अंदर एक पैटर्न को नोटिस करना होगा। लाइक
किसी किसी किचन में ना फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है, अच्छा। किसी किचन में बहुत जल्दी फूड के अंदर कीड़े पड़ने कीड़े शुरू पड़ हो जाते जाते हैं। हैं, किसी किचन के अंदर वहाँ पे जो भी बना रहे हैं घर की लेडीज़ हैं या ओबिसिटी कॉमन होने लग जाती है। तो दीज आर द रीजन जो उनके घर के अंदर ना एक पैटर्न फॉलो होना शुरू हो जाता है। दे शुड बी कंसर्न और दे शुड बी ऑब्जर्वेंट अबाउट दीज थिंग्स। अगर उनको ऐसा कुछ मतलब पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है ना, तो इसका मतलब उनकी किचन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? कोई ऐसी रेमेडी या तरीका रहता है जो उसको सही रखा जा सके? क्योंकि मैं अगर अपने घर की भी बात करूं तो मेरे ही घर में किचन, मतलब मैं हमने तो घर बनवाया था और बाकी जितना हमें नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ें ध्यान में रखी थी, बट फिर भी किचन हमारा वहाँ नहीं बन पाया जहाँ होना चाहिए था। अभी किचन हमारा है बेस्ट में, साउथ वेस्ट के बीच में। तो अब ये किचन है, सब चीज़ ठीक है, एंट्रेंस हमारा सही है, ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है, बट वो किचन हमें लगता है कि ये गलत जगह पर है। उसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ, या जिन व्यूवर्स के साथ में ये प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक करें? देखिए, जनरल रेमेडीज बताई जा सकती है कि आप वहाँ पे कॉपर वेसल्स रख दीजिए, अच्छा। जो किचन के अंदर किचन एलिमेंट को ले आएंगे। लेकिन अगेन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो हमें, जैसे कहते हैं ना कि मैथ्स का सम प्लस माइनस करने के बाद ही होगा, जब तक उनके बीच में वो ऑपरेटर्स नहीं लगेंगे हम सम नहीं कर सकते। ऐसे ही जब तक वो रेमेडीज करने कंसल्टेंट पिक्चर में नहीं आएगा, जब तक वो ग्रेडिंग या डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, ऐसे लेमैन की तरह कमेंट करना अच्छा नहीं होगा। अच्छा। बट जनरली आपको वाइब्रेशंस फील हो रही हैं कि हाँ, कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हमें महसूस हो रही है। जैसे बॉडी में प्रॉब्लम महसूस होती है ना, हम खुद तो इलाज नहीं करते, हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं। थोड़ा क्या कर सकते हैं कि हमने नेगेटिविटी दूर करने के लिए स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट इंट्रोड्यूस कर दिया, या हमने ये जो गूगल धूप वगैरह की धुमी होती है हमने वो देनी शुरू कर दी। तो ये हम बेसिक कर सकते हैं। बट अगर इससे आपको फायदा मिलता है? बिल्कुल, मतलब एक जो सात्विक रूप से चीज़ों का होता है उससे आपको 30-40% ज़रूर मिल जाएगा। ओके। पर 100% के लिए तो आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा मानते हैं कि जैसे अगर हम वास्तु का भी ध्यान दें तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें वास्तु का ध्यान देखना चाहिए, कुंडली के साथ साथ, मतलब कुंडली पहले देखें उसके बाद फिर वास्तु कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ मैम। जी। देखिए, सबसे पहली चीज़ है हमारी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है वास्तु, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो है खुद के व्यक्ति को देखना पड़ेगा और उसके बाद हमें एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति की जन्म पत्री अलग है, हर व्यक्ति का मकान अलग है, ठीक है। और बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति जिसकी पत्री बिल्कुल ठीक है, परंतु फिर भी उसके जो वास करने की जगह है या जहाँ पे वो रहता है वहाँ पे दिक्कत होती है, उसकी वजह से वो अचीवमेंट नहीं ले पाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है व्यक्ति का लगन कुंडली, डिविजनल चार्ट, उनको स्टडी करके उसके बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि उनका हमें घर का ग्रेडिंग चार्ट चाहिए और उस हिसाब से हम उन व्यक्ति की चीज़ों को अलाइन कर सकें। अगर किसी व्यक्ति का, मान लीजिए एक छोटा सा इसके अंदर मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का यदि 6, 8, 12 में सूर्य है, ठीक है, और वो व्यक्ति जो है अपने घर का ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, तो तब उस व्यक्ति के साथ बहुत से इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप ये लगाइए, उनका हो सकता है कि उनके कर्जे बढ़ने शुरू हो जाएं, अच्छा। ठीक है, जो कि छठे घर का एक भाव है, या उनके शत्रुओं के अंदर इंक्रीज हो जाए, या आप ये कह सकते हैं उनके अनसर्टेन इवेंट्स जो हैं होने स्टार्ट हो जाएं, छोटा मोटा रोड एक्सीडेंट हो जाए, बड़ा रोड एक्सीडेंट हो जाए, या वो सब चीज़ें आ सकती हैं, या बेफालतू में कहीं पे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगने शुरू हो जाए, या इन लॉज के साथ दिक्कत होनी शुरू हो जाए। तो ये जो है, यदि किसी का 6, 8, 12 में यदि सूर्य है और उसका जो है एक वास्तु कंसल्टेंट जाके कहता है जी हाँ ठीक है, मैं आपका घर का वास्तु देखता हूँ, ठीक है, अरे इनके तो जी कनेक्शंस बिल्ड कराओ, इनका ईस्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। ईस्ट सिर्फ कनेक्शन बिल्डिंग के साथ साथ आपके टेम्परामेंट, आपके ईगो क्लैशेस जो भी होते हैं उनको भी दर्शाता है। अच्छा। तो यदि आप ये लगाइए, एक चीज़ हम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वो बैलेंस नहीं, वो इम्बैलेंस होता है।
किसी भी चीज की अति भी तो दुर्गति लाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें बैलेंस करके चलना है ना, बैलेंस हर करके एक दिशा को बैलेंस करके बिल्कुल। ही रखना है। ऐसा भी नहीं है कि एक्टिव करना है तो हमने कर दिया उसको एक्टिव और वो हो गया एक्स्ट्रा एक्टिव, तो फिर तो हो गया काम, जैसे कि आपने कहा कि फिर उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो बिल्कुल। जाएगा। अगर हम बात करें राहु और शनि की, जिनके नाम से लोग डर भी जाते हैं, तो राहु और शनि अगर हम बात करें, ये ग्रह वास्तु को किस तरह से इफेक्ट करते हैं? ओके, देखिए हर ग्रह को हमारे वास्तु में दिशा दी गई है। जैसे राहु के लिए साउथ वेस्ट दी गई है और शनि देव के लिए वेस्ट दी गई है। अच्छा। तो इनका होना, राहु मतलब हमारे रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है, वो हमारी स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है कि आपको, आपके रिश्ते कैसे चलेंगे, आपके घर में कैसा माहौल रहेगा, सबके मतलब सब शांति है या नहीं है। वहीं पर वेस्ट में आपके गेन्स कैसे होंगे, मनी कैसे फ्लो करेगा, इमोशंस कैसे फ्लो करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो इन दोनों का बैलेंस होना उतना ही ज़रूरी है। अगर ये इम्बैलेंस होते हैं दोनों या एक भी होता है तो आपके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे। आप एफर्ट देंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि शनि आपके लाइफ का डिले भी तो है, ऑब्स्टेकल्स भी तो है। वो आपको मतलब जितने भी कार्मिक ब्लॉकेजेस होंगे वो आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। बिल्कुल। इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जहाँ पे शनि राहु की बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिवली एनर्जी देखने को मिलती है, मैं वो जापान का एग्जाम्पल लूँगी जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन होना वॉज साइन ऑफ राहु। धरती जापान की थी, राइट। जब वहाँ पे राहु का एक्सप्लोजन हुआ, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये होने लगे क्योंकि जनरेशन जो बच्चे पैदा हो रहे थे, दे वर नॉट हेल्दी। आज भी उनके अंदर जो इम्बैलेंस है या बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स हैं, वो चीज़ देखने को मिलती है। तो लैंड के अंदर ये एनर्जी बैलेंस होना, ठीक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोग बड़ा हल्के में लेते हैं वास्तु को, क्योंकि उनको लगता है कि जितना हमें आता है उतना ज्ञान जो हम सुन लेते हैं बस उतना ही काफ़ी रहता है और उतना चलेगा, ज़्यादा कौन ध्यान देगा। क्योंकि आजकल घर बनवाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, यदि कोई बनवा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और बार बार घर नहीं बनते हैं, तो अगर एक बार भी घर बन रहा है तो उसको अगर वास्तु के साथ में कनेक्ट करके ठीक से बनवाया जाए तो लाइफ में ज़्यादा चांसेस रहते हैं सक्सेसफुल होने के, राइट। इसका मैं एक एग्जांपल से आपको कनेक्ट कराती हूँ। कहते हैं कि जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें अड़चन भी आ जाती हैं, राइट। तो जो हमारा अकल्ट साइंस हो गया ना, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये वो उस 8वें घर से जुड़ा है जो कि अनसर्टेन इवेंट्स देता है। अच्छा। अगर नया घर आप शुभ काम शुरू कर रहे हो और आपने किसी ऐसी एनर्जी को, 8वें घर की एनर्जी को अपने पे कर दिया, आपने अपने घर को खुद ठीक कर दिया ना। अच्छा। आपने वो रेमेडी दे दी उसको, आपने यूनिवर्स को कहा कि मैंने बुलाया, मैंने 8वें घर को फीड कर दिया, अब मेरा घर सुरक्षित है। अच्छा। तो दिस इज अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग थिंग्स, जहाँ पे आप अपने घर को सिक्योर कर लेते हो ऐसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट से। लेकिन क्योंकि वास्तु में खर्चा, अगर हम बात करें लोगों की, कोई खर्चा तो आएगा और लोग तोड़ा फोड़ी की भी इच्छा नहीं रखते हैं कि जिसका घर बना हुआ है ऑलरेडी वो तो नहीं चाहेगा कि कुछ भी टूट फूट हो। क्या आप बिना टूट फूट के भी, आप क्योंकि आपने तो कितने ही घर विजिट्स किए होंगे और वास्तु से उनका कंसल्ट किया होगा, तो आप भी मतलब थोड़ा बहुत चेंज करवाते हैं या कुछ और ही रास्ता रहता है? ठीक है मैम, इसके अंदर मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगा एक दो पॉइंट्स की। देखो, वो एक ना बड़ी पुरानी कहावत है, लगने को राख भी लग जाती है और नहीं लगने को तो फिर आप पूरी दुनिया लुटा दो। ठीक है, आप ये लगाइए, वास्तु की हम रेमेडी 2 रुपए से लेके 2 करोड़ आप जितना चाहें उस हिसाब से कर सकते। हाँ ठीक है, कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ पे हमें कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं इसके अंदर कि हमें वहाँ पे तुड़वाना पड़ता है वो, पर वहाँ पे ये बात आ जाती है, लाइफ एंड डेथ तक की बात आ जाती है। तो उन पॉइंट्स पे हमारी भी मजबूरी हो जाती है कि हम ये कहते हैं क्लाइंट को कि सर ये नहीं चल पाएगा, उसके अलावा आपका पूरा घर है वहाँ पे हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। पर 1-2 पॉइंट्स पे हमें कोशिश ये रहती है कि सिर्फ वहाँ पे हम कराएं। अदर दैन दैट मैं आपको एक बात ये बताता हूँ,
एक क्लाइंट के घर की मेरे को पता है, उसने मेरे को बोला सर बजट कम है, ठीक है आपकी बस कंसल्टेशन तो हम दे पाएंगे पर उसके अलावा आप घर को मत हिलवाना। मैंने कहा ठीक है चलो मैं भाई देखता हूँ। घर विज़िट किया मैंने, ऋचा मैम ने, दोनों ने किया उनका विज़िट, और वहाँ पे देखा कि हाँ ठीक है भाई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे उनका ना सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, वो जो भी पेट लाते थे ना, जो डॉग लाते थे वो मर जाता था अच्छा। विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ, ठीक है। और भाई उनको किसी ने वहम डाल दिया कि भाई ये तो तुम्हारे ऊपर संकट था और ये हाँ, ये डॉग जो जानवर है ले तुम्हारा रहा संकट ले रहा हाँ, है, हाँ। ठीक है। भाई हमने विजिट किया, देखा, उन्होंने जो डॉग हाउस है वो हमारी एक दिशा होती है विसर्जन की दिशा, अच्छा। उन्होंने डॉग हाउस विसर्जन की दिशा में बना रखा था। अब डॉग हाउस के अंदर ही वो पेट को अपने रखते और वो भाई अच्छा, भैरों कौन सी को, होती है ये दिशा? ये होती है हमारी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के ओके, अंदर आती है एक ओके। विसर्जन के। तो वहाँ पे उन्होंने पेट का घर बनाया हुआ। अब मैंने उनका पेट का हाउस वहाँ से उनको बोला कि आप यहाँ से हटा के, ठीक है, सिर्फ आप इसको दूसरी जगह रख लीजिए, ना कोई तोड़फोड़ होगी ना आपका कोई वो होगा। अब उनका डॉग जो है पिछले 7 साल से तो देखो जिंदा है। आगे अब डॉग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है वो मैं नहीं कह सकता। मतलब उनकी लाइफ में ये चेंज हुआ ना, उनको बस प्रॉब्लम थी आप उससे उन्हें एक राहत चीज मिली। को दूसरे पॉइंट पे रख के भी आप जो है वास्तु रेमेडी कर सकते हैं। जैसे आपने मैम बताया था कि आपकी साउथ से लेके वेस्ट के बीच में किचन है, हाँ, ठीक है, तो हम उसके अंदर क्या एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं कि आप किस फेस की तरफ करके उसको करें कुक, या आप जो है सिर्फ गैस स्टोव को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर लें। तो ये भी एक वास्तु रेमेडी है कि हम किस दिशा में किस तरफ फेस करके खाना बना रहे हैं या किस भाव से हम खाना बना रहे हैं, वो भी एक चीज मैटर करती है। बिल्कुल मतलब भाव में तो शायद मेरे को लगता है आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मैं अगर बात करूँ तो मैं अपने ईस्ट को फेस करके, ईस्ट नहीं, नॉर्थ में फेस करके खाना बना रही हूँ। ठीक है, तो आज आप की डेट में। अच्छे कनेक्शंस बिल्ड कर रही हैं। आप हम जैसों हाँ, को मिल कनेक्शन पा बन रहे रहे हैं ना, हैं। ये रीजन है ना, ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, देखिए ना, कनेक्शन बिल्कुल। पे कनेक्शन बन रहे हैं मेरे। बिल्कुल। तो मतलब ये रहता है, लेकिन बस ये लगता है कि शायद वो जो दिशा है वो गलत है, वहाँ किचन ना होके अग्नि कौड़ में होता तो हमें ज़्यादा और ज़्यादा फ़ायदा जी। मिलता। बट बहरहाल ये था कि जैसे मैंने देखा कि हम नॉर्थ में फेस करके खाना बना रहे हैं, तो ये ख़राब नहीं है, इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर हम बात करें शारीरिक ये प्रॉब्लम्स की, बीमारियों की, तो इनसे ज़रूर घिरे रहते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? क्या वहाँ किचन है इसलिए? कुछ कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। देखो श्रेया मैम, इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, जी, जी। एग्जैक्ट हम जब आपके पास विजिट करेंगे, हाँ, 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 ठीक है, हम यहाँ से पॉडकास्ट करते हैं फिर आपके वहाँ बिल्कुल, चलते हैं, अरे बिल्कुल, ठीक है। वेलकम, और मोस्ट वेलकम। पर उसके लिए सबसे मेन क्या है, वहाँ पे यदि आपका, जैसे आपने एक मेरे लिए ना बहुत लंबा स्फेयर खोल दिया, आपने मेरे लिए 8 द्वार खोल दिए और 4 दिशाएं खोल दी, ठीक है। अगर हम साउथ से आपके वेस्ट की तरफ जाते हैं इसके बीच में, तो आप ये देखिए इसके अंदर एक रिलेशनशिप स्टेबिलिटी का जोन है, एक जैसे मैंने बोला विसर्जन का जोन है। अगर प्रॉपर साउथ में जा रहा है तो वो आपके अग्नि के काम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर एक हमारा इसी के बीच में जोन आ जाता है एजुकेशन, नॉलेज, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि उनमें से किस डायरेक्शन में आपका गैस स्टोव है या किस जगह पे आपका वो गैस स्टोव है, सो दैट कि हम उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करा पाएं, ठीक है। और जो भी ये दिक्कतें बट हेल्थ, अगर बेसिकली बात करें बीमारियों का रीज़न किचन बिल्कुल it could be kitchen also, it could be some window also, it could be अच्छा। door also, so ओके, या मतलब भी घर की, दोनों। पूरे घर की। हाँ जी, पूरे घर के अंदर आपके कोई भी ओपनिंग ऐसी ओपन हो जो कि हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है, देयर आर डायरेक्शंस जो पॉवर्टी क्रिएट करती हैं, ओके। तो हर दिशा का अपना अपना एक थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि कौन सी दिशा ऐसी है जिस पर बीमारियां खुलती हैं, या मतलब जैसे कि आप बता रहे हो अलग अलग डायरेक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे W5 W6 की बात करूँ, जो मैंने आपको असुर देव बताए, असुर जो जिनको मिली हुई है दिशा, उनकी अगर डायरेक्शन खुली होती है तो आपको वो डिप्रेशन दे सकते हैं,
ये किस साइड में होती है? ये हमारा बिल्कुल जहाँ पे वेस्ट मैनिफेस्टेशन है, हाँ। उसी के साथ में ये दिशा हमारी लगती है। अच्छा। अगर हम सोच रहे कि हमारा प्योर डायरेक्शंस है हमारे प्लॉट की, और हमने वेस्ट में चीज़ें कर दी हैं, समवेयर आपको नहीं लेना आता, आपने अपने फ़ोन में चेक किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वो चीज़ इधर उधर हो गई और आपने वो WNW ओपन कर दिया, तो अब इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग अब आप नेगेटिवली रिवर्स जा रहे हैं। अच्छा। जो केकई माता का कोप भवन था वो उसी दिशा के अंदर था। अच्छा। हाँ जी, तो वो कोप भवन जब खुल जाता है तो फिर वही हरकतें, वही चीज़ें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो बीमारियों की अगर हम बात करें तो इसका कौन सी दिशा रहती है और क्या ध्यान देना चाहिए व्यूअर्स देखिए, को? साउथ ईस्ट की अगर दिशा खुलती है, जो अमिताभ बच्चन का भी हाउस था, एक ऑफिस था आई थिंक, जिनकी वहाँ पे साउथ ईस्ट की डायरेक्शन खुली हुई थी, तो उनका लाइफ में एक्सीडेंट्स भी हुए थे और उनके ऊपर कर्जा भी चढ़ा था। बीमारी में वो जो बेटा होता है उस पर भी प्रभाव आना शुरू हो जाता है। ओके, तो मतलब साउथ ईस्ट में विंडो नहीं होना चाहिए? विंडो डोर दोनों नहीं होना दोनों चाहिए, नहीं होना दोनों नहीं वहाँ पे आप गैस स्टोव रख सकते हैं, अपना किचन बना सकते हैं, पर आप वहाँ पे एंट्रेंस नहीं दे सकते हैं। ओके, अगर रूम है उस साइड में तो वहाँ विंडो और बालकनी भी हो सकती है? बालकनी इट्स ओके, बालकनी आप रेजिडेंशियल बालकनी होते हैं वो अलग चीज़ हो जाती है, और बेडरूम में आपका बेडिंग अगर आता है तो वो आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर देगा, क्योंकि इट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ फायर, आपके अंदर फायर बनती है, तो वो डायरेक्शन आपके सोने के लिए ठीक है पर एंट्रेंस के लिए ठीक नहीं है। ओके, बहुत ही समझ की बात है, हालांकि बहुत कंफ्यूजिंग भी है कि जब आप घर में घुसते हो तो आप खुद से बस कुछ चीज़ें ही ध्यान दे सकते हो, बाकी तो आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहती ही है। वैसे मैंने सुना है कि क्योंकि आप भी शिक्षा दे रहे हो इस विषय पर, तो क्लासेस वगैरह भी आप लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं अबाउट दिस? ओके, इसमें मैं बोलना चाहूँगा, अभी तक मैं खैर 1000+ जो है ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, बट दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग डिजिटल और सब चीज़ें हैं ऑनलाइन आती जा रही हैं, तो मैं अब ये सोच रहा हूँ, या मेरा ये मानना है कि यदि आपके पास कुछ शेयर करने को है या इस वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए अगर आपके पास कुछ है, तो वो आपको ज़रूर आगे जो है लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि मेरा एक विजन ये है कि देखो, हर कोई एक वास्तु कंसल्टेंट के पास नहीं जा सकता, हर कोई एक एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकता, तो मेरा जो विजन ये है कि हर व्यक्ति एटलीस्ट जो ये मेजर दिक्कतें हैं जिससे कि किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, किसी की हेल्थ ख़राब हो रही है, किसी फीमेल को कंसीव करना और वो नई एक लाइफ को नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रही है इस धरती पे, तो एटलीस्ट इन चीज़ों को वो अपने हिसाब से घर में देख पाएँ, ठीक कर पाएँ और सीखें कि इन चीज़ों को वो कैसे सही कर सकते हैं। बाकी हमारा जो कोर्सेज हैं एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का ऋचा मैम देखेंगी, और वास्तु का जो बिगनर टू एक्सपर्ट लेवल है उसमें हम दोनों क्लासेस देंगे। तो वो जो है आपका नेक्स्ट ईयर हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि आप उसमें देखें और सीखें, और ज्ञान की तो कोई कीमत ही नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपकी डिटेल्स दे देंगे जिनको भी कांटेक्ट करना हो, क्योंकि 2026 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आप ऐसे में जब लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनके लिए भी ऑब्वियसली कि उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, खुद से आप समझ पाओ किसी भी चीज़ को, क्योंकि अभी लास्ट हमारा पॉडकास्ट हुआ था उसमें भी हमारे जो एक्सपर्ट्स आए थे उनका ये कहना था कि एस्ट्रोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, और एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ताकि कोई भी आपका लाभ ना उठा सके ना। भाई आप आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको होना खुद भी ज़रूरी है। श्रेया जी, पहले अपने सनातन धर्म में गुरुकुल हुआ करते थे और बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी। ये विद पीरियड ऑफ टाइम सब चीज़ें साइड होती चली गई। जो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे क्या क्या जल गया हमको भी नहीं पता, तो कहाँ पे हमारा रियल एजुकेशन, रियल स्किल था, वो कहाँ खो गया हमको नहीं पता। जब एक्चुअल में जो बंदा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करता है ना, उसको लगता है कि जितना सीखा उतना कम है, जितना जाना उतना कम है, और जो नहीं जानते वो पता नहीं क्या खो रहे हैं। तो मतलब मेरी खुद भी अपील है सबसे कि
आपको ये सीखना चाहिए एज अ बेसिक एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है। साथ ही मैम मिरर की अगर हम बात करें, क्योंकि मिरर का बड़ा शौक है, और जो नए आजकल बड़े अच्छे अच्छे घर तैयार होते हैं उसमें तो सुंदर लगे घर, डिज़ाइनर एक तरीके से पूरा डिज़ाइन किया जाता है घर को, तो मिरर का बहुत यूज़ करते हैं। कैसे ध्यान रखें कहाँ मिरर लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं शुरू करूँगी, ये एस्थेटिक मिरर कंसर्न आया है, जो कल्चर आया है, ये आया है वेस्टर्न साइड से अपने ग्लोब के, जहाँ पर पूरी बिल्डिंग्स मिरर में ही रहती हैं, और इनका राइटली यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो एक वॉकी टॉकी नाम की लंदन में बिल्डिंग थी विच वाज इन अ शेप ऑफ अ टेलीफोन, और वो पूरी ग्लास की थी, और इट हैड अ कर्व समवेयर इन बिटवीन। तो वो क्या करता था, वो सारी सन की एनर्जी को सेंटर एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करने लग गया था। अच्छा। तो जितने भी उनके इर्द गिर्द में ऑब्जेक्ट्स होते थे, चाहे वो रोल्स रॉयस की गाड़ी हो, जैगवार की गाड़ी हो, या लोगों के अपने शॉप्स वगैरह हो, वो सब जलना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो मिरर का कॉन्सेप्ट है ना, आप क्या करें, उन्होंने बेसिकली एक कॉन्केव टाइप की बिल्डिंग बना दी थी जो सब एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। तो मिरर के साथ हमें बड़ा ही केयरफुल होना पड़ता है कि कहाँ हम लगा रहे हैं। जब मिरर हमारे छोटे साइज के होते हैं ना, तो उनके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर वहीं पर मिरर जब आपके एक 4-5 फीट से बड़े होने लग जाए, तो वो एक सेपरेट एंट्रेंस का काम करना शुरू करते हैं, तो उनकी एनर्जी होती है, तो उनके लिए हमें केयरफुल होना पड़ता है। और एक नॉर्मल सी जो मैं आपको डायरेक्शन दे सकती हूँ कि जहाँ भी आप रूम में हो, ट्राई करिए कि इट शुड बी ऑन नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल, साउथ और वेस्ट को अवॉइड कीजिए। अच्छा। पर मेन जो जोनिंग है वो तो फिर देखकर ही पता चलती है। ओके, नॉर्थ में। ओके, थैंकफुल मेरा मिरर नॉर्थ में लगा हुआ है। वाह, चलो इस बात की संतुष्टि है, और जो जिन जिनके लग रहे हैं वो भी आप खुश हो जाओ कि आपको, और क्योंकि कहते हैं ना कि मिरर में जो भी रिफ्लेक्ट होता है वो डबल डबल होता है, तो ऐसा। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि, क्योंकि मुझे लगता है सारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि अगर मिरर का यूज़ हम जहाँ हमारी गुल्लक रखते हैं, जहाँ धन रखते हैं, क्या, क्योंकि कई रेमेडीज सुनते हैं ना हम, तो ऐसा बोलते हैं कि माँ मिरर लगा दो तो वो डबल हो जाएगा, तो पैसा भी डबल हो जाएगा, क्या ऐसा होता है? वो इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट साइड को बोला गया है, क्योंकि मिरर का मतलब है उसको एक्सपैंड करना। हाँ। या तो उसकी एनर्जी को एक्सपैंड करेगा या ड्रेन करेगा। ड्रेन तब होगी जब वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, और एक्सपैंड तब होगी जब एक्सपेंशन हमें फील होगी जब वो सही दिशा में चला जाएगा। ओके। तो इसीलिए अच्छा, जो गुल्लक है वो किस दिशा में रखना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बेस्ट, की धन गुल्लक में आए और जम जाए और बढ़ता जाए बढ़ता जाए? गुल्लक की दिशा वही मैनिफेस्टेशन की जो हम बात कर रहे थे, हमारी वेस्ट दिशा या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा को हम मानते हैं, जहाँ पे चीज़ें को बढ़ाने के लिए हम रखते हैं। ओके। तो वहाँ पे आप अपने गुल्लक या पिगी बैंक को रख सकते हैं, और उसके अंदर स्पेशली कॉइन्स ज़रूर रखें। अच्छा, क्योंकि वो आपके शनि तत्व को सिग्निफाई करेंगे। तो चांदी के या 1-2 रुपए के? चांदी हो तो और भी अच्छा है, नहीं Okay. तो इवन 1 रुपी 5 रुपी कॉइन्स और ऑल्सो है ना। उसमें मिरर रख सकते हैं मिरर उस दिशा में? यही सुना। जैसे श्रेया जी आपने बोला कि ये, मेरे को लग रहा है आप भी आधे एस्ट्रोलॉजर तो हो। अब मैं हो गई हूँ ना बात करते करते। ठीक है, ये एक रेमेडी है। लोग क्या करते हैं, अपना जो गुल्लक होता है उसका बेस कांच का बनवा लेते हैं, और उसके ऊपर सिक्के, नोट्स, जैसे जैसे जो भी करेंसी है उसको रखते जाते हैं। बट लोग आजकल क्या कर रहे हैं, वॉशरूम्स में 6-6 फुट के मिरर लगवाते हैं भैया, बॉडी साइज के। अब आप एक बात बताइए, आपने वहां पे वॉशरूम के अंदर, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, वहां पे तो मिरर होगा ही होगा। अब आप एक बात लगाइए, वहां पे शीट तो होनी ही है। अब आप 6 फुट बाय 4 फुट का बड़ा सा मिरर लगा रहे हैं। अब आप एक बात देखिए, आपने टॉयलेट को भी तो डबल कर दिया, जो एक हमारा नेगेटिव प्लेस था उसको भी तो हमने डबल कर दिया। तो जैसे रिचा मैम ने बताया कि बहुत एक केयरफुली हम मिरर्स को, या कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर जो होते हैं, इनको बहुत ही ना हमें माइन्यूटली उस चीज़ को देखना पड़ता है। हाँ, आप अगर पुराने टाइम में जाएं तो बहुत सी लेडीज़ क्या होता था, अपने बैग के अंदर एक छोटा मिरर जरूर रखते थे। ठीक है, चाहे घर के अंदर ना हो, क्योंकि थोड़ा पर्दा सिस्टम भी था हमारे कल्चर में, तो वो एक छोटा मिरर होता था जिसमें वो अपने रिफ्लेक्शन को देखती थी।
अब चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हो गई हैं कि फीमेल्स अपनी पूरी बॉडी को बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, एक अपना प्रतिबिंब बना लेते हैं। ठीक है, इसके कारण मैंने बहुत से लोगों के घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक होते देखे हैं अच्छा। कि वो बड़े बड़े मिरर्स लगाते हैं। ठीक है, और जो उनका बेड है या तो उनके बेड को फेस कर रहा होता है, तो उसके अंदर एक प्रतिबिंब बन गया या एक रिफ्लेक्शन आ गया, जिसकी वजह से हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है उनके अंदर भी दिक्कत आ मतलब जाती है। बेडरूम के अंदर खास तौर से बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल। मिरर आसपास ना हो। ना हो। अच्छा, ऐसा भी कहते हैं जो सामने, क्योंकि बेडरूम के बेड के ठीक सामने आप टीवी लगा होता है, बिल्कुल। टीवी भी एक तरह से मिरर का काम करता है अगर वो बंद होता है जब, तो क्या वो उतना इफेक्ट करता है मिरर जैसा या वो नहीं करता? अगर आपका उसमें शेडो नहीं आ रहा है तो वो नहीं करेगा, वो इतना बड़ा नहीं है तो वो नहीं करेगा। अच्छा। पर जब लोग 80 इंचेस 100 इंचेस के टेलीविजन लगाते हैं तो इट विल वर्क देयर तो उसको ढक के रखना चाहिए क्या? बिल्कुल ढकना तो जरूर ही चाहिए, और हो सके तो उसे हटा भी देना चाहिए। अब हटाना तो मेरे ख्याल से आज की डेट में थोड़ा अनपॉसिबल बेडिंग की जगह आप वहाँ पे अपना सोफा सेट लगा लीजिए, हैव अ सम सोफा कम बेड, तो वो यूज करिए वहाँ पे एज अ एंटरटेनमेंट साइड। और जो आपका बेडिंग है वो थोड़ा सेपरेट ही रखिए, Separate ही रहना जस्ट फॉर द चाहिए। कपल टाइम। बाकी इसके लिए मैं एक छोटी सी रेमेडी और देता जी। हूँ। अगर आप टेलीविज़न, आप जैसे मैम ने बताया कि बड़े बड़े आजकल टेलीविज़न सेट्स का 80 इंचेस 100 इंचेस के टीवी होते हैं। ठीक है, मेरे को भी पता है वो विजन ऐसा बनेगा कि बिल्कुल बेड के सामने होंगे, तो कोशिश वो ये कर सकते हैं कि वो कंसील्ड टेलीविज़न हो। ओके। हाँ, आजकल आप बहुत सी जगह देखते हैं वो कंसील्ड टेलीविजन्स होते हैं। नहीं तो लोग आजकल एक बड़ी अच्छी चीज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, उसके अंदर रैंडम वॉलपेपर चलाते रहते हैं। हाँ। ठीक है, जो अगर आपको एक क्या है, नाइट लाइट का भी काम करते हैं, सो दैट कि वो एक एरिया ओपन नहीं होता है, एक विंडो ओपन नहीं होता है, एक रिफ्लेक्शन नहीं बनता है, तो वो चीज़ भी बहुत कर रहे हैं बट वो एक तरह से ये रहेगा कि भाई टीवी को अगर पूरा दिन खुला रखेंगे तो आप उसको एक्टिव भी रख रहे हो ना, राहुल को फिर एक्टिव भी रख रहे हो। ठीक है। तो वेल ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, आई हाँ। थिंक सो, है ना। अगर होता है तो फिर जो है फिर उनको उस केस अपनाना में चाहिए। आपको वो कंसील्ड हाँ, करना ही कंसेप्ट पड़ेगा। करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि रियल एनर्जी जो सेंटर है घर का, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो कौन सी लाइफ प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ में आने लगती है? हम कैसे पहचानें कि हमारे घर का जो एनर्जी सेंटर है वो ब्लॉक हो गया है? देखिए, हमारे घर में 45 देवताओं का वास है। ठीक है, उनमें सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली जिनको मैं मानता हूँ ब्रह्मदेव हैं, ब्रह्मस्थान के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे घर का एपिक सेंटर जो हम कह देते हैं, या घर का जो एनर्जी सेंटर जैसे आपने बोला, वो होता है। तो हमारे घर की सब एनर्जी इसी ब्रह्मस्थान से जनरेट होती है। जब हम नया भी मकान बनाते हैं तो हमेशा जो है ब्रह्मस्थान का पूजन करके ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वो अपनी एनर्जीज को बाकी 4 देवता, फिर वो अगले 8 देवता, और फिर उसके बाद 32 देवता, इस तरह से हमारे 45 देवताओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक अच्छा एक बुरा। ठीक है, आपने हमारा मदुरई शहर के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ हैं, वाराणसी के बाद इनका नंबर आता है। ठीक है, ये लगभग 2000 साल पुरानी हमारी सिटी बसी हुई है। जब ये बसाई गई थी तो इनका जो एपिक सेंटर था, तो जो मीनाक्षी टेम्पल है, उसको इसका एपिक सेंटर बना के और उसके चारों तरफ एक ग्रिड लगा के उस हिसाब से बनाया गया था। तो वास्तु जो है, आप ये लगाइए, एक हमारी एंशियंट साइंस है कि ये जो हमारे ऋषि मुनि या पुराने आर्किटेक्ट जो थे, वो 2000 साल से, ये तो रिटन प्रूफ है। ठीक है, कि 2000 साल पहले जब वो शहर बसाए तो उन्होंने उस हिसाब से उसकी ग्रेडिंग की और उस हिसाब से बनाया। मीनाक्षी टेम्पल आज भी जो फेमस है, वहाँ पे वो लेडीज़ जाती हैं जिनके कंसीव नहीं हो रहा है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उनका गर्भगृह है वहाँ पे लोग मन्नत मांग के आती है, लेडीज़ मन्नत मांगती हैं और उनको मीनाक्षी माँ की तरफ से एक बच्चा मिलता है, या उनको वरदान वो मिलता है। तो आप इस तरह से एक ये एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि अच्छा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हवा महल का।
ये 1799 में आई थिंक बना था, ठीक है। और इनको बनवाने वाले थे सवाई प्रताप सिंह जी, ठीक है। और आप ये लगाइए उनका 1803, 4 साल बाद हवा महल के बनने के बाद उनको बेटा मिलता है एक, उनका वंश आगे बढ़ता है, ठीक है। ये इसलिए बनाया था कि जो भी झांकियाँ हैं या जो भी फेस्टिवल्स हैं वो महारानियाँ देख पाएँ उसमें रह के। 1803 में उनके बेटे का जन्म हुआ, ठीक है। और उनका आगे वंश 1808, मतलब उनका जो बेटा था उसकी 15 साल की आयु में मृत्यु हो गई। अच्छा। और उनकी जो एक लेगेसी थी, आप ये लगाइए, वो खत्म हो गई। हवा महल का एग्जाम्पल मैंने इस वजह से दिया क्योंकि उसका जो ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान जो है एक एनर्जी पॉइंट होना चाहिए, पर जब आप हवा महल में जाएंगे वहाँ पे सेंटर में पिलर है, बहुत सा हैवी स्ट्रक्चर है, अच्छा। जिसकी वजह से उनका जो सेंटर पॉइंट है वो पूरी तरह दब डिस्टर्ब गया। था। तो अब आप इसी से ही एग्जाम्पल से लगा लीजिए, आज से 200-250 साल पहले हवा महल जो बना उसके अंदर आप ये देखिए उनकी वंशावली ही खत्म हो गई। इतने बड़े राजा की वंशावली ही खत्म हो गई सिर्फ एक बिल्डिंग की वजह से। बिल्डिंग की वजह से। ठीक है। एनी स्टमक रिलेटेड इश्यूज कम्स फ्रॉम ब्रह्मस्थान। ओके, अगर ब्रह्म स्थान पर मान लीजिए कोई पिलर है या वो कुछ दबा है, हुआ है, कुछ भारी है, हाँ जी, वो डिस्टरबेंस है मतलब। आपका टेल बोन का हिस्सा, आपका नेवल का हिस्सा, अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स महसूस हो रहे हैं तो ब्रह्मस्थान में कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी। तो उस पर ध्यान देने की एंड जरूरत है। प्रोजेनी रिलेटेड इश्यूज। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे होंगे, तो रिलेट कर पा रहे होंगे, बट उसके लिए एक्सपर्ट की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है ना। साथ ही मैम लास्ट में आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि 2026 जिसमें हर कोई बहुत सारा बेनिफिट चाहता है अपनी लाइफ में, चाहे वो तरक्की की बात हो, चाहे वो धन के आगमन की बात हो, नया घर खरीदना हो, या फिर प्रमोशन पाना हो, क्या रेमेडी हो सकती है या क्या कुछ है जादुई पटो आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल श्रेया मैम, अगर हमारा नेक्स्ट ईयर 2026 आ रहा है तो इसका टोटल 1 पर आता है। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी वाइब्रेशन को समझ ले तो ऑफ कोर्स हम अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ और धन के योग खोल सकते हैं। तो मैं लोगों को से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जाएं और नेटवर्किंग करें, अपने घर में लोगों को बुलाएं, सोशल कनेक्शंस ज़रूर बनाएं। अच्छा। ताकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और कैश फ्लो और धन रिलेटेड जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हों वो उनके द्वार खुल सके। ओके, मतलब गेस्ट बुलाने हैं घर के अंदर, आप ज़्यादा मतलब आप सोशल कनेक्शंस सोशल बनाइए, कनेक्शन हाँ जी, बनाना शुरू नेटवर्किंग करें। कीजिए। चलो ये मेरा तो यही काम है, तो मुझे मतलब मुझे 100% बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आप लोग देख लीजिए, सोशल नेटवर्किंग बढ़ाइए 2026 में और कमाल होने को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच मैम यहाँ आने के लिए, हमारे व्यूवर्स को इतनी अच्छी जानकारी और सही नॉलेज, एक्चुअली क्योंकि नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना कि खास तौर से वास्तु का जो इफ़ेक्ट है वो हर एक दिशा का अलग अलग मतलब होता है। सर ने हमें समझाया, जैसा कि हवा महल का इतना बड़ा उदाहरण दिया, जिसकी एक मतलब जो कहते हैं ना उसका मेन पॉइंट था वो डिस्टर्ब था, जिसे ना भी कहते हैं हम वास्तु की, उसकी वजह से उनकी पूरी वंशावली ख़त्म हो गई। तो अगर लाइफ में आप तरक्की चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत वास्तु का ध्यान आपको भी देना चाहिए। मैं भी खुद बिलीव करती हूँ वास्तु में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखती हूँ। इनफैक्ट मैं ये भी सोच के बैठती हूँ कि मैं जब पॉडकास्ट कर रही हूँ तो किस दिशा में मेरा मुख रहता है, क्योंकि इसका भी तो फ़ायदा मिल सकता है, आपका प्यार ज़्यादा मुझे मिल सकता है। बहरहाल प्यार ज़्यादा मिलता रहे और आपके लाइक्स मुझे आते रहे, इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिए। और पॉडकास्ट कैसा लगा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले पॉडकास्ट में आप किस गेस्ट के साथ मुझे देखना चाहते हैं आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जाकर आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी अपडेट हैं जो नहीं आती, जो वहाँ आपको देखने को मिलेंगी, और मेरे बारे में ज़्यादा जान पाएंगे आप, मुझे समझ पाएंगे, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है। आखिर मैं क्या करती हूँ बाकी के फ्री टाइम में। फ़िलहाल अभी जा रही हूँ, अगले पॉडकास्ट में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए फिर से कहूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।